प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने कक्षा 9 विज्ञान में त्वरण एक्सीलरेशन को सीखा था, उसकी परिभाषा और उसके मात्रक सीखे थे। और गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने बताया था कि गति के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला है प्रथम नियम। गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है b बराबर u प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। कल हमने इसमें गति के जो समीकरण हैं इसमें पहले गति के समीकरण का निगमन कर लिया था, b बराबर u प्लस ए टी को कल सीखा था। आज हम गति के द्वितीय और तृतीय नियम का निगमन करना सीखेंगे। चलिए, थोड़ा सा द्वितीय समीकरण का नियम थोड़ा सा कठिन है, इसको 1-2 बार देखिएगा वीडियो से। और जो तुम्हारी बुक्स है उसमें हो सकता है कि मेथड थोड़ा बदला हुआ हो, उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने में कोई आसानी दिक्कत नहीं आएगी। द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। कोई गतिमान वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, वो एक समान चाल से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है। माना t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है, तब 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, तो 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी होती है? त्वरण के बराबर होती है। तो 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि बराबर कितनी हो गई? a। गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा? पहले वेग उसका कितना था? प्रारंभिक वेग u, और 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हो गई? a। तो जो a वृद्धि है वो प्रारंभिक वेग में जुड़ जाएगी, इसलिए गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग u प्लस a तथा गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग। अब गति सब समाप्त हो रही है तो गति समाप्त पे हमने वेग कितना लिया था? b, और उससे 1 सेकंड वेग पहले कितना होगा? b माइनस के a। उसमें से त्वरण घटा दोगे, उसमें से त्वरण घटा देंगे। गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग ये हो जाएगा b माइनस के a। अब इसका औसत वेग निकालेंगे, वस्तु का क्या निकालेंगे? औसत वेग। और किसी भी चीज़ का जो औसत निकालते हैं, औसत का मतलब ये होता है उसकी औसत का मतलब होता है कि अगर 2 वस्तुओं का औसत निकालना तो उन दोनों वस्तुओं के परिणामों को जोड़ के आधा कर देते हैं। यहाँ वेग का औसत निकाल रहे हैं तो गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग कितना है? u प्लस a। और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग कितना है? v माइनस a बटे 2। 2 चीज़ें हैं इसलिए 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ देखो a से a कट जाएगा तो u प्लस b बटे 2। इसी प्रकार अब हम विचार करते हैं गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग। पहले हमने ऊपर काय का विचार किया था कि 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग u प्लस a हो गया था। अब हम विचार कर रहे हैं कि गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग, 2 सेकंड बाद वेग हो जाएगा u प्लस 2a। 1 सेकंड में के बाद वेग त्वरण a जुड़ता है, और 2 सेकंड बाद जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। तो गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग u प्लस 2a। अब तथा गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग, उसमें हमने b माइनस a किया था, और गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस के 2a। अब वस्तु का औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग में प्रारंभिक गति के प्रारंभ में वेग और गति के अंतिम में वेग, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जरा ध्यान से देखिए, u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a। तो ये हमारा जो माइनस के 2a और प्लस के 2a दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, क्या बचा है? u प्लस b बटे 2। आइए जरा इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वेग का औसत निकाला है। इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग और गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग, इसका औसत निकाला। तो दोनों के औसत हैं। ये भी औसत कितना आया था? u प्लस b बटे 2, और यहाँ पर भी औसत कितना आया है? u प्लस b बटे 2। आइए, इस प्रकार त्वरण नियत होने पर, अगर हमारा जो त्वरण है वो नियत है, एक समान है, नियत होने पर वस्तु का औसत वेग जो होता है वो u प्लस b बटे 2 ही रहता है। अर्थात ये माना जा सकता है कि वस्तु
t सेकंड तक इसी वेग से चलती रहती है। यानी कि अगर हमारी किसी वस्तु का त्वरण एक समान है तो उसका जो औसत वेग है वो भी एक समान रहेगा। अतः t सेकंड में, अब हमने माना कि t सेकंड तक हमारी कोई जो वस्तु गति कर रही है, अब इन्होंने लिखा है कि t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, और दूरी का सूत्र तुमने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय। दूरी बराबर कितना होता है? वेग गुणे समय। तो औसत वेग गुणे समय, तो s बराबर ऐसे औसत वेग हमारा कितना है u प्लस बी बटे 2 और समय कितना है t। तो s बराबर आ गया u प्लस बी बटे 2 इंटू टी। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से जो गति का प्रथम समीकरण है वो है b बराबर u प्लस ए टी रखने पर। गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस ए टी रखने पर जब रखेंगे तो s बराबर हो जाएगा गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी। और हमने यहाँ पर जो u b आ रहा है, b की वैल्यू रख दी है। b की वैल्यू कितनी होती है? u प्लस ए टी। तो हमने s बराबर u ज्यों का त्यों प्लस b की जगह पे देखिए कितना लिखा है u प्लस ए टी बटे 2 और ये वाला t ज्यों का त्यों। केवल हमने क्या किया, यहाँ पे जो v आ रहा है अंतिम वेग आ रहा है, अंतिम वेग की वैल्यू गति के प्रारंभिक प्रथम समीकरण से रख दी है। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी। तो s बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी बटे 2। u और u को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये t मल्टीप्लाई में है तो इसकी गुणा भी कर देंगे, u और u 2u और t की मल्टीप्लाई करोगे 2ut प्लस ए टी और t की मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ s बराबर निकालोगे, पहले 2 इसके बटे में कर लो फिर 2 इसके बटे में कर लोगे तो s बराबर हो जाएगा, जब इसके बटे में करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो ut बचेगा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का क्या है? द्वितीय समीकरण है। इसका निगमन क्या हमने सीखा है? s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आइए गति का तृतीय समीकरण सीखते हैं। तृतीय समीकरण होता है गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण हम लोग क्या जानते हैं? b बराबर u प्लस ए टी। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। कक्षा 8 में तुमने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इधर भी वर्ग हो गया और इधर वर्ग करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा। तो b, अब इधर होल स्क्वायर खोला तो इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर से सूत्र खोल दिया है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2 और इन दोनों की गुणा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। u स्क्वायर ऐसे प्लस यहाँ से 2a कामन ले लो। कितना कामन ले लोगे? 2a कामन ले लोगे। यहाँ जब 2a कामन ले लोगे तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 1/2 ए टी स्क्वायर है। जब यहाँ से 2a कामन लिया, अब यहाँ पर देखो ये ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। अभी s का सूत्र होता है, s काय के बराबर होता है? ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? s लिख देंगे। परंतु गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर कितना होता है? ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हमारा क्या चल रहा था? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। अभी इसमें इसकी कुछ विशेष अवस्थाओं पे कल चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर आंकिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें आगे तक बहुत काम आएंगे। कल हम गति के सभी समीकरणों पर आधारित सवाल भी साथ साथ में कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का कार्य। ओके।